बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मसला नंबर 7, थ्योरम नंबर 7। मसले को पढ़ने के लिए एक उसूल बना लें कि तहम्मुल के साथ उसमें जो मालूमात दी गई है उसको समझें और उस मालूमात की बुनियाद पर जो मांगा जा रहा है उसको सोचेंगे कि वो जो मालूमात दी गई है उसको किस तरह इस्तेमाल करें कि हम साबित कर सकें कि मसले में जो मतलूब है वो हम साबित कर सकें। जैसे हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, थ्योरम नंबर 7 में हम ये देखते हैं कि दो मुसल्लसों, सबसे पहले दो मुसल्लस का मतलब है दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। टू ट्राइंगल्स, यहाँ पे दो को मैं थोड़ा अंडरलाइन कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ। मुसल्लस ट्राइंगल यानी कि दो ट्राइंगल की बात हो रही है, लाइनों की बात नहीं हो रही है। ट्राइंगल एक पूरी फिगर है, उसकी मुताबकत मुताबकत किसी के साथ की जाती है तो ये दो जो ट्राइंगल्स हैं इनकी आपस में मुताबकत यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, मवाजना किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर ये मालूमात के लिए निशानी है, अगर एक मुसल्लस का एक ज़िला मालूमात में एक ज़िला का इजाफा हो गया और कोई दो जाविये उनके मुताबिक दूसरे मुसल्लस के, दो मुसल्लस है ना, उसमें से दूसरे मुसल्लस का एक जाविया ज़िला और दो जावियों के मुतमासिल हों, यानी कि ये अगर से जो चीज़ शुरू हुई है यहाँ तक, ये तमाम की तमाम हमारी जो है वो मालूमात है कि दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनका एक साइड और दो दो एंगल्स आपस में क्या है, वो मुतमासिल यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो साबित तो जो है वो हमें टू प्रूफ के लिए होता है कि मतलूब होता है साबित ये करें कि वो दोनों जो मुसल्लसें हैं, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो भी जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम इससे पहले एक मौजूद जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल, यानी कि इसी की बिल्कुल ऑपोजिट बात हो रही है, यहाँ एक ज़िला और दो जाविये हैं, जबकि हम इससे पहले मौजूद पे बात कर चुके हैं कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल, जो उन दो साइड्स के बिटवीन एंगल बन रहा हो वो किसी और ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल जो उनके बिटवीन बन रहा हो वो बराबर हों, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट या मुतमासिल होते हैं। इस बुनियाद पे हम काम करते हुए इस थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दी गई मालूमात की बुनियाद पर हम ऐसा करते हैं, पहले दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं जिनकी मालूमात हमें ये है कि उनका एक ज़िला बराबर है, यानी कि एक साइड मेजरमेंट में बराबर है। मिसाल के तौर पर मैं एक साइड ले रही हूँ एक ट्राइंगल की, इसको मैं नाम बाद में दूंगी, और एक और इसी ही मेजरमेंट की एक और ट्राइंगल की लाइन ले लेती हूँ। फिर कहा यह जा रहा है कि उनके दो एंगल्स भी बराबर हैं, तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके का ट्राइंगल जिनकी दोनों की तकरीबन एंगल की मेजरमेंट भी एक जैसी आ जाती है। इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC, PQ और R। BC साइड जो है वो QR के बराबर है, ये अलामती निशान इसमें डाला जाता है फॉर कॉन्ग्रुएंसी। और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है और एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। ये हमारी मालूमात है, दो जाविये आपस में, ये दो जाविये इन दो जावियों के बराबर हैं। इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं अलग कर दूं कि कौन सा वाला किसके इक्वल है। तो B Q के इक्वल है, एक लाइन से शो किया मैंने, और A P के इक्वल है, डबल लाइन से शो कर दिया, और B C साइड Q R के बराबर है। इससे पहले भी कई थ्योरम में हम ये काम कर चुके हैं कि कुछ साबित करने के लिए कुछ हमें अमल करना पड़ता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उस कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर हम साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज में ये है कि अगर एक ट्राइंगल का एक ज़िला, एक उसके दरमियान बनने वाला जाविया और एक और ज़िला बराबर हो तो वो ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट और मुतमासिल होते हैं। तो एक साइड और एक एंगल तो हमारे पास मौजूद है, ज़िला भी मौजूद है और जाविया भी मौजूद है। एक ज़िला अगर ये इन दोनों के दरमियान बनने वाला ज़िला ये है, इन दोनों के दरमियान बनने वाला ज़िला ये है, तो अगर ये भी आपस में मैं बराबर साबित करने में कामयाब हो जाऊँ कि AB बराबर है PQ के, तो ये ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मुतमासिल या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इस तस्वीर की बुनियाद पर हम मालूमात लिख लेते हैं कि हमें मालूम क्या है। हमें मालूम ये है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी हमें मुताबकत करने का बोला गया है।
कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है इन दोनों ट्राइंगल्स की, और इन दोनों ट्राइंगल में जो मुताबिकत पाई जाती है वो ये है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। और साइड्स में यानी कि ज़िले में बी सी बराबर है क्यू आर के। मतलब हमें क्या है, मतलब ये है कि जिनकी हम कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उसी को साबित करना है कि ये दोनों मुसल्लसें मुतमासिल हैं, यानी कि ये दोनों मुसल्लसें कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर हम साबित करने की कोशिश करते हैं बयानात और दलाइल से कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट से पहले हम काम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल का हम मवाजना करेंगे, बयानात देंगे उस पर दलाइल। सबसे पहले ये देखें, ट्राइंगल ए बी सी की कॉरस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं पी क्यू आर से। जो हमें मालूम है सबसे पहली चीज़ वो ये है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, ये हमें मालूम है, मालूम में हम दर्ज कर चुके हैं ये। दूसरी चीज़, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये भी हमें मालूम है। तीसरी चीज़ ये कि जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स तो हो गए बराबर, बात हो रही है अब तीसरे एंगल की, तो वो भी डेफिनेटली बराबर होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। ये मसला नंबर 5 में हम साबित कर चुके हैं। पहले ये बता चुकी हूँ कि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस करनी है और ये साबित करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एक साइड और एक एंगल का मवाद मेरे पास मौजूद है, एक साइड और अगर मैं साबित कर पाऊँ तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो मैं मेहनत इस चीज़ की कर रही हूँ कि ए भी जो है वो पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट किसी तरह साबित कर दूँ। तो जो चीज़ हमें साबित करनी होती है कभी कभी हम उसी को उलट ले लेते हैं और हम सपोज़ करते हैं कि ए बी बराबर नहीं है पी क्यू के। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर ए बी या बी ए जो है वो क्यू पी के बराबर नहीं है, हमने सपोज़ किया, मतलब अजम्पशन की, मफरूज़ा अजम्पशन की है हमने, तो हम ये कह रहे हैं कि तो क्यू पी पर एक और नुक्ता पी डैश है, पी डैश एक और नुक्ता है, इस तरह लिया कि वो बी ए के बराबर हो गया, यानी कि क्यू पी तो बराबर नहीं हो रहा बल्कि क्यू पी डैश इक्वल हो रहा है बी ए के। इसी पॉइंट को डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्यू पी जो कि है, मैं कह रही हूँ कि नहीं है बराबर है बी ए के, तो क्यू पी पर को और पॉइंट पी ले लेते हैं। ये क्यू पी एक लाइन है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इन दोनों को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, पी की तरफ से भी इस लाइन को बढ़ाया जा सकता है और इस तरफ से भी। तो क्यू पी लाइन पर कोई एक पॉइंट पी डैश ले लेते हैं, वो अंदर की तरफ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं इस पी डैश को यहाँ ले लूँ और फिर ये कहूँ कि क्यू पी डैश की जो मेजरमेंट है वो ए बी के बराबर है, या इसी तरीके का एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और ये क्यू, ये आर और ये पी। तो इस पे पी पॉइंट जो है वो पी पॉइंट बाहर भी लिया जा सकता है, बल्कि पी डैश, तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये क्यू से पी डैश, ये पी है और ये पी डैश है, तो ये बराबर है। इसको मैं और तरीके से ड्रॉ करके अभी आपको दिखाती हूँ। अब ज़रा इस पिक्चर में देखें कि जो पी पॉइंट पी डैश है वो या तो हम अंदर ले लेंगे या हम बाहर ले लेंगे। दोनों सूरतों में यही पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हम ये साबित कर रहे हैं कि वो क्यू पी के नहीं बल्कि क्यू पी डैश के बराबर है ए बी। और एंगल तीनों हम साबित कर चुके हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और इसी तरह एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर आपस में मेजरमेंट में इन दोनों ट्राइंगल्स के बराबर है। बात हो रही है साइड की, एक तो गिवन है ही, अंडरस्टूड है कि बी सी बराबर है क्यू आर के, इट इज़ गिवन, बट वी हैव टू प्रूव ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी के, ठीक है। और हमने कहा नहीं भाई क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट नहीं बल्कि एक और पॉइंट है पी डैश, तो क्यू पी डैश के ए बी जो है वो इक्वल है। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स नए वजूद में आ गए हैं, या तो मैं इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस इसके साथ कर दूं, तो अब यहाँ मैं लिख रही हूँ ट्राइंगल ए बी सी की हम कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं पी डैश क्यू और आर, पी डैश क्यू आर से या पी डैश क्यू आर से, दोनों सूरतों में हम इन दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं इस ट्राइंगल से। तो सबसे पहली बात जो हम इसमें लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, इनकी बेस जो है ट्राइंगल की
वो आपस में इक्वल है, ये हमें मालूम है, ये गिवन था हमें। फिर हमें इनका एक मुश्तरक एंगल जो हमें नज़र आ रहा है, एंगल बी एंगल क्यू, ये आपस में बराबर हैं, ये भी हमें गिवन था। तो ये वाला एंगल ले लें या ये वाला एंगल ले लें, क्यों दोनों तरफ एक ही मेजरमेंट के हैं, तो वो दोनों के दोनों बी के बराबर हैं। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया। फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने ये हमने एजम्पशन की हुई है कि बी ए बराबर है क्यू पी के। तो हम ये तीसरी चीज़ भी लिख सकते हैं कि बी ए जो है वो क्यू पी के नहीं बल्कि क्यू पी डैश के बराबर है। ये हमारी एजम्पशन है जिसे हम मफरूज़ा करके लिख रहे हैं। जब हम एक ट्रायंगल की तीन चीज़ों को ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि उनकी दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एक ज़िला आपस में बराबर हों, तो वो ट्रायंगल जिनकी कॉरस्पॉन्डेंस की जाती है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर डैश के। और हम इसके आगे जो दलील देंगे वो ज़िला, ज़ाविया, ज़िला, मौज़ूआ, ये पोस्टुलेट है हमारे पास। इसी की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि एक साइड जो है वो दूसरी साइड के उस ट्रायंगल की एक एंगल उसकी कॉरस्पॉन्डेंस में जो बीच में एंगल बन रहा है उसके, और एक और साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की दूसरे साइड के बराबर है। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि बाकी की भी जो तीन चीज़ें इस ट्रायंगल की बच गई हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल क्यू आर पी डैश के बराबर है। क्योंकि अब कॉरस्पॉन्डेंस में ज़रा देखें, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है हमारे पास कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। जब हमने ये कहा कि ये दोनों ट्रायंगल पी डैश वाला जो ट्रायंगल है वो आपस में बराबर हो रहे हैं, तो उनका जो सी एंगल जो यहाँ पे सी एंगल बन रहा है एंगल सी, वो इस पे एंगल आर के बराबर है। अब एंगल आर की डायरेक्शन बदल गई है, पहले हमारे पास सिंपल पी के हिसाब से था लेकिन अब वो है क्यू आर पी डैश। अब हम बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम पहले ये साबित कर चुके हैं कि ये जो एंगल सी है वो ऑलरेडी हम साबित करके बैठे हैं कि क्यू जो है एंगल सी जो है वो क्यू आर पी के बराबर है, जिसे हम सिंपल आर एंगल बोल रहे थे। उस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हम तो पहले भी ये कह चुके हैं कि एंगल सी तो क्यू आर पी के बराबर है और यहाँ हम बात कर रहे हैं क्यू आर पी डैश के बराबर है। जब ये एक ही चीज़ की दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्यू आर पी डैश और एंगल क्यू आर पी दोनों जो है वो इक्वल हैं। तमासुल की खासियत से अगर एक बराबर ए बराबर है एक्स के और बी बराबर भी हो एक्स के, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम ये कहें कि क्यू आर पी डैश और क्यू आर पी दोनों बराबर हैं। तो ये पी और पी डैश अलग वैल्यूज़ नहीं हो सकती बल्कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप हुए हुए हैं या कोइंसाइड हैं, उसे मुंतबिक कहा जाता है उर्दू में। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आर पी डैश जो हमने सपोज़ किया और आर पी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि एंगल एक ही बन रहा है तो डायरेक्शन भी एक ही होगी। पिक्चर से ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि जब हम ये कह रहे हैं कि एंगल सी बराबर है और हम ये कहें कि एंगल सी इतने वाले एंगल इस पार्ट के भी बराबर हो और इस पार्ट के भी पूरे के बराबर हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो वो पूरे के बराबर होगा या वो आधे के बराबर होगा जो इसमें से कट के जा रहा है। लेकिन सिचुएशन ये है कि वो जो हमने सपोज़ किया था वो रॉन्ग है, वो जो गिवन है वो राइट है। बस इस बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं। हम ये बात बोलते हैं कि P और P डैश अलग पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि ये अगर सारी मालूमात की बुनियाद पे देखा जाए तो P और P डैश एक ही पॉइंट होंगे तभी तो ये पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये पिक्चर बनाना जो है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। तो आर पी डैश और आर पी भी एक ही मुंतबिक यानी ये कॉन्सिडेंस होंगी उनमें, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि एंगल सी इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है तो इसका मतलब ये है P और P डैश कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं, एक के ऊपर एक है। तो आर पी डैश आर पी के बराबर होगा। और जो हमने सपोज़ किया था कि बी ए बराबर नहीं है क्यू पी के, वो हम अपनी ही बात को फिर हम गलत साबित कर पाए। बस बी ए डैश जो है वो इक्वल है, क्योंकि पी डैश हमने कहा था बी ए क्यू पी डैश के इक्वल है। जब पी ही पी डैश के बराबर आ गया तो क्यू पी भी बराबर हो गए, जैसा कि पी और पी डैश मुंतबिक हैं। बस ट्रायंगल ए बी सी की अब हम कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर देते हैं पी क्यू आर के साथ। जब ए बी सी की पी क्यू आर के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं तो बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ये गिवन था हमें। दूसरी चीज़ एंगल बी जो है उनके दरमियान और क्यू जो है वो बन रहा है वो भी आपस में बराबर हैं। और तीसरी चीज़ जिसके लिए हमने पूरी मेहनत की है
कि बी ए बराबर है क्यू पी के, क्योंकि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ज़िला जाविया ज़िला पोस्टुलेट की बुनियाद पे हम इनको साबित कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये अभी अभी हमने साबित किया, तो हमने लिख दिया कि ऊपर साबित शुदा है कि बी ए बराबर है क्यू पी के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं जो कि हमें साबित करने को कहा गया था, कि जिनकी मुताबिकत हमें करने को कहा गया था, वो अब कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के ज़िला जाविया ज़िला मौजूआ की बुनियाद पर फहवुल मतलूब बस साबित हुआ।